हेलो दोस्तों, फिनो की एक धमाकेदार सर्विस के साथ हम फिर से हाजिर हैं। जो लोग कम लागत, तेज सेवा और न्यूनतम दस्तावेज के साथ बैंकिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए फिनो लेके आया है गति सेविंग अकाउंट, जो मात्र 100 रुपए में खुलेगा। यह अकाउंट रोजमर्रा के लेन देन, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। गति सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फिनो मित्रा ऐप को लॉगिन कर लेना है। ऐप लॉगिन होने के बाद में आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल करके सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको कई सारे अकाउंट दिखाई देंगे, जिसमें से आपको गति सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा, जहाँ पर डिजिटल वेलकम लेटर पर यस ही रहने देना है, आधार सीडिंग को यस कर देना है, फिर KYC पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है। चलिए हम कस्टमर का आधार नंबर जल्दी से डाल लेते हैं। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके कस्टमर के फिंगर को कैप्चर कर लेना है। फिंगर कैप्चर सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब आपको कस्टमर की माता का नाम डाल देना है। चलिए जल्दी से हम कस्टमर की माता का नाम डाल देते हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब ऑक्यूपेशन में कस्टमर के व्यवसाय को डाल देना है और एजुकेशन में कस्टमर की क्वालिफिकेशन को डालना है। अब यहाँ आधार सेम एज आधार एड्रेस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब फिर से कस्टमर का फिंगर कैप्चर करके हमें सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 16 भरना होगा। पर्पस ऑफ अकाउंट पर DBT को सिलेक्ट कर देना है। इनकम स्लैब में कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 भरेंगे। फॉर्म 16 भरने के लिए आपको टैक्स डिटेल में नो कर देना है। एग्रीकल्चर इनकम में आप कुछ भी डाल सकते हैं और अदर इनकम में भी आप कोई सा भी पेमेंट चुन सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। हम इस समय जिस कस्टमर का अकाउंट खोल रहे हैं उनके पास पैन है, तो हम पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पैन नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आपका आधार पैन से लिंक है तो यस कर देना है, अगर पैन आधार लिंक नहीं तो नो कर देना है। अब यहाँ पर आपको आधार के ऊपर जैसा नाम है कस्टमर का, आपको सेम टू सेम वही नाम फिल करना है, स्पेलिंग देख करके। अगर यहाँ पर कोई भी आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। इस वजह से आपको नाम बहुत सावधानी से डालना है। अब हमें यहाँ पर कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ को डालना है। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, कस्टमर की जो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पर लिखी हुई है वो ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं उसके बाद में आपको कैप्चर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का एक फोटो क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पैन कार्ड का फोटो क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो नो कर देना है।
फटका डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आई एम टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर क्लिक करके आई एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम लिख देना है जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। चलिए हम जल्दी से नॉमिनी का नाम डाल देते हैं। अब यहाँ नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भी हम चलिए जल्दी से डाल देते हैं। नॉमिनी का आपसे क्या रिलेशन है, अब यहाँ पर हमें वो डाल देना है। यहाँ पर हमें कस्टमर की फैमिली में कितने लोग हैं वो डाल देना है और टोटल फैमिली इनकम में कस्टमर की फैमिली की जो टोटल इनकम है वो डाल के नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट डिटेल में हमें 100 रुपये डाल देना है। पहले वाले चेक बॉक्स को हमें खाली छोड़ देना है। ये हॉस्पिटल वाली पॉलिसी है। अब यहाँ आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से कस्टमर का आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेना है। जैसे ही आप कस्टमर की फिंगर रखवाएंगे ये सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको इसे सबमिट कर देना है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर ये दोनों चेक बॉक्स पर आपको टिक लगा लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ AEPS वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है और हमें फिर से कस्टमर की फिंगर को कैप्चर कर लेना है। कैप्चर होने के बाद में हमें इसे फिर से सबमिट कर देना है। अब हमें फिर से बीच वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके आई एक्सेप्ट कर लेना है और फिर दूसरे वाले चेक बॉक्स पर भी क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें फिर से फिंगर कैप्चर का ऑप्शन आएगा। हमें फिर से कस्टमर की फिंगर को कैप्चर कर लेना है। कैप्चर सक्सेसफुल होते ही कस्टमर ने जो मोबाइल नंबर शुरू में दिया था उस नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे कस्टमर का गति सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका है।